पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे जेंडर तक कर लिया था, डिस्कस कर लिया था कि हम यहाँ तक किस तरह करेंगे। और अब हम यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग जो है इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जब भी अपनी ऑडियंस को यहाँ पे डिफ़ाइन करने लगे, टारगेट करने लगे, उससे पहले आप अपनी ऑडियंस के बारे में लिख के रख लें। कुछ चीज़ें जो है लिख कर रख लें, वो मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ कि आपके अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी ऑडियंस जो है वो किस तरह डिफ़ाइन करनी है। तो उससे पहले आप कुछ लिख के रख लें अपनी ऑडियंस के बारे में, अभी वो क्या क्या चीज़ है, किन लोगों को लाइक करती है, क्या फ़ोन, कौन सा फ़ोन यूज़ करती है, ये सब चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये उसके इंटरेस्ट लिख के रख सकते हैं कि वो कौन सा ब्लॉग्स रीड करती है, कौन सी मैगज़ीन्स रीड करती है, न्यूज़पेपर कौन से रीड करती है। इसी तरह आप कौन से वो टूल्स यूज़ करती है ऑनलाइन, अगर सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो कौन से को यूज़ करते हैं वो वाली ऑडियंस आपकी। अच्छा, कौन से वो जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको लाइक करती है, क्रिकेट को लाइक करती हैं, किस चीज़ में, यानी कि अपने टोटल जो है ना उसका डिफ़ाइन कर लें बिहेवियर, यानी कि आपका यूज़र होगा कौन। ठीक है, क्योंकि कौन से इवेंट्स वो अटेंड करती है, कौन से किस टाइप के पॉडकास्ट वो सुनते हैं। ठीक है, उनका बिहेवियर क्या है, कौन सी वो गाड़ी यूज़ करते हैं, क्या डोनेशन करते हैं, उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ क्या, उनकी इनकम कैसी होगी, उनका जो है मोबाइल डिवाइस कौन सी है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी रहाइश की प्रोफाइल क्या है, और उनके ट्रैवलिंग के रिलेटेड कि वो ट्रैवल अगर रिलेटेड आप कोई बिजनेस है तो उसके रिलेटेड उनका क्या बिहेवियर है। तो ये सारी चीज़ें आप में जो है हर एक ऑडियंस के लिए तो नहीं हर चीज़ होती। अब अगर आपके पास जो है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ट्रैवल के रिलेटेड हम समझ लेते हैं, अगर ट्रैवल के रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए कि वो ट्रैवल के रिलेटेड है तो वो किधर रहते हैं और किधर ट्रैवल करते हैं और कौन सी डिवाइस वो यूज़ करते हैं, अगर वो iOS यूज़ करते हैं या एंड्रॉयड यूज़ करते हैं या दोनों यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा और क्या क्या इनकी एक्टिविटीज़ है, गाड़ी यूज़ करते हैं, क्योंकि जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके पास कैश होगा तो मतलब उन्होंने गाड़ी भी रखी होगी, तो यानी कि अच्छे घर के होंगे वो। तो इस तरह आपने जो है सारा अपना बिहेवियर समझ लेना है। ठीक है, तो वो आप लिख के रख लें, फिर उस लिहाज से उसकी यहाँ से ऊपर से लेकर यहाँ से लेकर एंड तक उसकी टारगेटिंग करें। ठीक है, अब हम जो है डिस्कस कर लेते हैं अपना जो है डिटेल टारगेटिंग को कि ये किस तरह वर्क करती है। यहाँ पे अब आप आपने कस्टमर का डिटेल डाटा बताएंगे। यहाँ पे तो आपने बता दिया लोकेशन, एज, जेंडर आपने बता दिया। अब डिटेल उसकी टारगेटिंग में हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, हम यहाँ पे उसके डेमोग्राफिक्स बता सकते हैं कि यानी कि यहाँ पे उसका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, कितना वो पढ़ी लिखी है, एजुकेशन का लेवल क्या है, हाई स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, कौन सी उसने डिग्री की हुई है या अनस्पेसिफाइड है, यानी कि ज़रूरी यानी कि वो आप नहीं बताना चाह रहे कि वो यानी कि किस एजुकेशन लेवल में, अनस्पेसिफाइड यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके अलावा उसको स्कूल, यूनिवर्सिटी बता सकते हैं आप। यहाँ पे इस पे क्लिक करके आप जो है उसको बता सकते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी सर्च करके कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी में वो बंदे पढ़ते हैं। तो इस तरह आप उनको यहाँ पे यूनिवर्सिटी का बता सकते हैं। और इधर यहाँ पे आप जो है उनकी ग्रेजुएशन बता सकते हैं, उनका फाइनेंशियल जो है बता सकते हैं, इनकम जो है, ये जो है यूएस के लिए ये डाटा होता है या पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं है। उनके लाइफ इवेंट्स बता सकते हैं, एनिवर्सरी कब है, वो घर से दूर हैं, ये अवे फ्रॉम फैमिली हैं, तो अवे फ्रॉम होम टाउन है, यानी कि अपने घर से दूर रहते हैं, जॉब वगैरह के सिलसिले में उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब डेट ऑफ बर्थ में आगे मंथ ऑफ बर्थ में आप बता सकते हैं कि कोई आपकी गिफ्ट रिलेटेड बिजनेस है तो आप वो इस तरह उसको टारगेट कर सकते हैं कि किस मंथ में उनकी आपके जो है कस्टमर की जो बर्थडे है या उसके किसी फ्रेंड की बर्थडे है। तो या देखिए यहाँ पे आप फ्रेंड हो कि फ्रेंड की बता सकते हैं कि उनके, अब आपका गिफ्ट के रिलेटेड जो है बिज़नेस है और आप उन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं जिनकी फ्रेंड्स की बर्थडे 7 दिन के अंदर अंदर है। तो ये देखें हमें फेसबुक ने यहाँ पे वो भी ऑप्शन दे दिया कि जिस बंदे के फ्रेंड की फ्रेंड ऑफ मैन विद अ बर्थडे इन 7 डेज, कि उस बंदे के फ्रेंड की बर्थडे 7 दिन में है, उस बंदे को ऐड दिखाओ। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे बता दी। और आगे यहाँ पे आप जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जा सकते हैं कि जो अपने
दूर हैं अपने रिश्तेदारों से या रिलेशनशिप से, जिनकी न्यू जॉब लगी है, न्यू रिलेशनशिप है, या न्यूली इंगेज हुए हैं, 1 साल हुआ है इंगेज हुए को, या 3 मंथ हुए हैं, या 6 मंथ हुए हैं, तो यहाँ पे आप जो है डिफरेंट टाइप्स की, यानी कि वो रिंग्स जो गिफ्ट देते हैं या कोई जो चीज़ें इम्प्रेस करने वाली होती हैं, इस टाइप की जो है आप चीज़ें यहाँ पे उन लोगों को दिखा सकते हैं जो आप वो यानी कि पार्टनर जो होता है अपने वो इंगेज जिससे हुआ होता है उसको कुछ गिफ्ट टाइप इस तरह की चीज़, रिंग्स होगी ब्यूटीफुल, या ब्यूटीफुल और कोई चीज़ होगी, और आप ऊपर मेंशन कर दें कि फॉर योर लव वन, यानी कि अपने जिससे आप प्यार करते हैं उसको गिफ्ट दें, इस तरह आप बता सकते हैं। तो इस तरह ये आपको बहुत सारे जो है इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक हो गया। अब पेरेंट्स, अब आपको प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं बेबीज़ रिलेटेड, या जिनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, छोटे हैं, यानी कि 3rd क्लास में, 4th क्लास में, इस टाइप के लोगों को आप जो है टारगेट करना चाहते हैं, पेरेंट्स को। आपका बेबी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड बिजनेस है, तो आप यहाँ पे न्यू पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं कि जिनके बच्चे अभी 0 से 12 मंथ के हुए हैं, या वो 12 मंथ पहले अभी पेरेंट्स बने हैं उनको, या ऑल पेरेंट्स जो भी पेरेंट्स हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं, या जिनके बच्चे अभी 18 से 26 साल तक हैं उनको टारगेट कर सकते हैं, या जिनके बच्चे अभी 3 से 5 साल के हों उनको टारगेट कर सकते हैं, या जिनके बच्चे अभी 9 से 12 साल के। इस तरह आप पेरेंट्स के भी स्टेटस को यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आप रिलेशनशिप स्टेटस को भी टारगेट कर सकते हैं कि डिवोर्स्ड है, मैरिड हैं। उसके अलावा आप वर्क के लिहाज से भी एम्प्लॉयर्स हैं या एम्प्लॉयर्स हैं, यानी कि वो जॉब करते हैं। एम्प्लॉयर्स में आप आगे बता सकते हैं कि वो किस कंपनी के एम्प्लॉयर हैं। यहाँ पे आपको एक सर्च का ऑप्शन जिस भी स्टेटस के आगे नज़र आए, जिस भी बिहेवियर के आगे, तो वहाँ पे आपने उस फेसबुक को बताना होता है कि अगर ये एम्प्लॉयर्स हैं तो वो किस कंपनी के एम्प्लॉयर्स हैं। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं को ये यहाँ पे मैं गूगल बता देता हूँ, फेसबुक को बता देता हूँ कि गूगल के एम्प्लॉयर्स को मैंने ऐड दिखानी है। तो यहाँ पे मैं इसको इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे गूगल नज़र आ जाता है। तो ये नज़र आ नहीं रहा, अभी नीचे शो नहीं हो रहा, होना तो चाहिए। तो लाइक इस तरह आप बता सकते हैं कि वो जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं वो किस कंपनी में जॉब करते हैं। अगर आप यहाँ पे भी गूगल लिखेंगे तो नीचे गूगल एम्प्लॉयर्स का ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह अगर कोई बंदा किसी इंडस्ट्री में है और आप उनको ऐड दिखाना जा रहे हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, मीडिया, बिजनेस, फाइनेंस, किसी भी इनमें से इंडस्ट्री में है, आप उनको अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड आपका जो बिज़नेस है, प्रॉपर्टी के रिलेटेड, तो वो आप इन टाइप्स के लोगों को दिखा सकते हैं। या यहाँ पे आप जॉब टाइटल बता सकते हैं कि जो लोग जिनका जॉब टाइटल जो है मैनेजर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैनेजर, तो आप इसी तरह उन लोगों को ऐड दिखा सकते हैं जो मैनेजर हैं या डायरेक्टर मैनेजर हैं। यहाँ पे शो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, या लाइक ये इधर से सिलेक्ट नहीं होता होगा, आप डायरेक्टली ऊपर से सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और जॉब टाइटल जॉब लिख कर, और यहाँ पे नीचे आपको उसका जो यहाँ पे साइड पर जॉब टाइटल नज़र आ जाता है। ठीक हो गया, वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अब ये हो गया उसका जो है डेमोग्राफिक्स, कि हमने उसके बारे में बता दिया कि वो किस इंडस्ट्री में है, क्या उसकी जो है लाइफ इवेंट्स, एजुकेशनल स्टेटस, पेरेंट्स स्टेटस और रिलेशनशिप स्टेटस। यहाँ पे अब आता है बिहेवियर, अब डिस्कस कर लेते हैं। इंटरेस्ट को हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब डेमोग्राफी को ऑफ करके हम बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। अब बिहेवियर में उनकी एनिवर्सरी को हम डिस्कस कर देते हैं कि जिनकी एनिवर्सरी 61 ये 61, इसको क्या है, इसको उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, टू 90 डेज़ में जो है उनकी बर्थडे है, उनको आप ऐड दिखाना चाहते हैं। ठीक है, वो आप दिखा सकते हैं। उसके अलावा आप उनका परचेज़ बिहेवियर बता सकते हैं कि जिनका जो है परचेज़ विद ऑफ़र, जो ये यानी कि ऑफ़र्स पे परचेज़ करते हैं, उनको आप ऐड दिखा सकते हैं। यहाँ पे वही ऑप्शन आ गया, परचेज़ विद ऑफ़र। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन आप बता सकते हैं कि ये किस क्लास के स्टूडेंट होंगे, यानी कि कंज्यूमर होंगे। यहाँ पे आप कंट्री बता सकते हैं, और कंट्री के आगे भी आप कुछ पीपल इन हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स, पीपल इन इस सिटी में हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड। तो इस तरह आप बता सकते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि आपने उनकी जो हाई वैल्यू गुड्स वो बाय करते हैं या मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स बाय करते हैं, उनकी इस तरह आप क्लासीफाई उनको कर सकते हैं।
इसी तरह ये उस डिफरेंट कंट्रीज़ आ गए। अब यहाँ पे उनकी डिजिटल एक्टिविटीज़ आप बता सकते हैं, गेमिंग में क्या एक्टिविटीज़ हैं। उसके अलावा ये फेसबुक फेसबुक का एक्सेस ओल्डर डिवाइस, फेसबुक एक्सेस ओल्डर डिवाइस एंड ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आप बता सकते हैं। और होल्डर डिवाइस है या उन्होंने फेसबुक पर पिछले 90 डेज़ में पेमेंट की हो। तो पाकिस्तान में बेसिकली फ़ेसबुक पेमेंट में 95% लोग नहीं यूज़ करते, शायद 5% करते हों। मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान में करते ही नहीं। तो ये आप बता सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे फेसबुक के पेज एडमन्स बता सकते हैं कि वो किस टाइप के पेज के एडमन्स हैं। पेज एडमन, फूड एंड रेस्टोरेंट पेज एडमन, हेल्थ एंड ब्यूटी पेज एडमन, होल सेल की अगर आपकी कोई प्रोडक्ट्स है और आप सेल करना चाह रहे हैं ऐसे लोगों को जिनका रेस्टोरेंट का बिज़नेस है, तो आप उनके पेजेस के एडमन को यहाँ पे ऐड दिखाएंगे। ठीक है, यानी कि या फिर आपके ब्यूटी के, हेल्थ एंड ब्यूटी के प्रोडक्ट्स का होल सेल का बिज़नेस है, तो आप वो यहाँ पे बताएंगे कि इनके जो पेजेस एडमन हैं उनका ओबियसली बिज़नेस होगा, तो उन्होंने पेज बनाए हुए हैं ना, तो उन्होंने पेज बनाए होंगे तो उनको हम यहाँ से टारगेट कर सकते हैं कि भाई ये हमारी होल सेल पर प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ एंड ब्यूटी की, ये आप ले लो। ठीक है, रिटेल पेज एडमन, जो ट्रैवल एंड टूरिज़म पेज एडमन, इसी तरह आप सिचुएशन के लिहाज से इनको टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, आगे इंटरेस्ट। अच्छा, जिन्होंने अब एक्टिवली पिछले 12 मंथ में बिज़नेस यानी कि न्यू एक्टिव बिज़नेस स्टार्ट किया हो, या पिछले 6 मंथ से यानी कि कर रहे हो, या पिछले 24 मंथ से वो एक्टिव बिज़नेस कोई कर रहे हैं, तो उनको ऐड दिखा सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग के लिए, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं और आप चाहते हैं कि आपको क्लाइंट्स मिलें जो बिज़नेस कर रहे हैं ताकि मैं उनकी फेसबुक पर एड्स रन करूं, तो आप उनको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी एक ऐड रन कर सकते हैं कि हम जो है मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं, और यहाँ से आप उन बिजनेसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। है मैक्स, विंडोज 7, विंडो 10, ये चीज़ें विंडो एक्सपी यूज़ कर रहे हैं, तो डिफरेंट यहाँ से मोबाइल डिवाइस यूज़र आप यहाँ पे बता सकते हैं कि वो कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे ए स्पेसिफिक डिवाइस कर सकते हैं कि अगर आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल आईफोन का कवर बेच रहे हैं एक स्पेसिफिक मॉडल का, फॉर एग्ज़ाम्पल आप आईफोन 13 का कवर बेच रहे हैं, तो आप उन लोगों को ऐड दिखाएंगे ना जो आईफोन 13 यूज़ करते हों, तो वो आप क्योंकि वही आपकी रेलिवेंट ऑडियंस है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट उनको आईफोन 13 वालों को जो है यहाँ से टारगेट करेंगे। यहाँ से आप उनको करेंगे जो आईफोन 13 यूज़ कर रहे हैं और वो आईफोन 13 पे जो है अपनी फेसबुक चलाते हैं, तो आप उनको जब टारगेट करेंगे तो आपका जो है बिल्कुल रेलिवेंट ऑडियंस के पास ऐड जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह ये गूगल का कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है, HTC, LG, इसी तरह के ये जो है आपके पास टारगेट हो गए। कोई सैमसंग है, आगे सैमसंग के सारे मॉडल्स आ जाते हैं कि जिनके पास कौन सा है। अगर आप गैलेक्सी S4 का कवर हैंड फ्री है, इसका कोई जो एसेसरी है सेल कर रहे हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट उन लोगों को टारगेट करेंगे जो ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इसको ऑन करते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक आपको आइडिया मिल गया। तो यहाँ से आप जो है ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। कोई अगर परचेज बिहेवियर के लिहाज से अगर कोई ट्रैवल है, अगर हमारा कोई ट्रैवल एजेंसी है, तो हम फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स को टारगेट करेंगे कि या टूरिज़म हमारी कोई एजेंसी है, तो हम उनको ट्रैवलर्स को करेंगे और ऊपर से लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कि जो रिसेंटली इन लोकेशंस में ट्रैवल करते रहते हैं, उनको सिलेक्ट करके यहाँ पे हम ट्रैवल्स को जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। या रिटर्निंग फ्रॉम ट्रैवल 1 वीक एगो, या कुछ लोग जो है ट्रैवल से वापस आए हैं 1 हफ़्ता पहले, तो उनको आप उस लिहाज से प्रोडक्ट बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये डिफरेंट हमें ऑप्शन हम यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि उनके इंटरेस्ट के बारे में। अब उनका इंटरेस्ट क्या है। अगर आप कोई होलसेल का बिज़नेस है या B2B बिज़नेस हो, बिजनेसेस को टारगेट करना चाह रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट बिजनेसेस को सेल करना चाह रहे हैं, तो आप बिज़नेस इंडस्ट्री में देखेंगे कि उनके जो है वो क्या बिजनेस इंडस्ट्री में उनके इंटरेस्ट होने चाहिए। यहाँ से आप उनके बिज़नेस एंड इंडस्ट्री में आल जो उनके इंटरेस्ट हैं वो सिलेक्ट आल हो जाएंगे, यानी कि सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप कोई स्पेसिफिक यानी कि बिजनेसेस को यहाँ से दिखाना चाह रहे हैं ऐड, तो आप यहाँ से एडवर्टाइजिंग बिजनेसेस, एग्रीकल्चर बिजनेसेस, इस तरह आप जो है उनको मैनुअली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किस टाइप के बिजनेसेस को ऐड दिखानी है।
तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक मार्केटिंग एजेंसी, आपकी फेसबुक एड्स की मार्केटिंग एजेंसी, और स्पेशल आप जो है मार्केटिंग करते हैं नर्सिस एंड हेल्थ एंड मेडिकल, सिर्फ आप इसमें स्पेशलिस्ट हैं कि आप नर्सिंग और हेल्थ एंड मेडिकल को की ही मार्केटिंग करते हैं, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका ऐड तो उन्हीं रेलिवेंट ऑडियंस के पास जाएगा जो इस इंडस्ट्री में होंगे। उसके अलावा उसके डिफरेंट इंटरेस्ट यहाँ से हम टारगेट कर सकते हैं, उनका ऑनलाइन क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग में, ईमेल मार्केटिंग में, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ETC। हम यहाँ से वेब होस्टिंग, वेब डिज़ाइन जो इनमें इंटरेस्ट है, अगर हम जो है कोई वेबसाइट बनाकर देना चाह रहे हैं, हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट की कंपनी है, तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे कि वेबसाइट डेवलपमेंट में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसका मतलब है कि वो ढूंढ रहे हैं कि कोई उनके लिए वेबसाइट डेवलप करे। तो इसमें दूसरी सिचुएशन ये भी हो जाती है कि ऐसे लोग भी टारगेट का हो जाते हैं जो वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स करना चाह रहे हैं, तो उनको आप यहाँ पे एक्सक्लूड का भी ऑप्शन होता है कि आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं उस ऑडियंस को जो कोर्सेज यानी कि इंटरेस्ट रखती है। तो जो लोग कोर्स करना चाह रहे हैं वो फिर एक्सक्लूड हो जाएंगे। उनका प्रॉपर्टी में जो है इंटरेस्ट है, या इंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है, फैमिली रिलेशनशिप, इस तरह डिफरेंट इंटरेस्ट हैं। इनको आप खुद ही जो है एक्सप्लोर करिएगा कि क्या क्या इंटरेस्ट हैं जो हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये है हमारे इंटरेस्ट आगे। बिहेवियर हमने डिस्कस कर लिया। अब जैसा कि मैंने बात की कि आप उन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं जो वेबसाइट डेवलप करवाना चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ पे वेब डेवलपमेंट लिखेंगे तो ये ऐड तो उनको पास भी जाएगा जो वेब डेवलपमेंट खुद यानी कि वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, या उन लोगों के पास चली जाएगी जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ से उनको एक्सक्लूड कर देंगे, जो कोर्स को एक्सक्लूड कर देंगे, सॉरी, ताकि जो लोग कोर्सेज के लिए देख रहे हैं तो वो यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएंगे। कोर्सेज में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे ऑप्शन शो हो रहे चाहिए लेकिन पता नहीं लोड नहीं हो रही। यहाँ पे मैं कोर्स लिखता हूँ तो शायद अगर यहाँ पे भी कोई ऑप्शन आया तो ये लोड नहीं हो रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, इसको रिफ़्रेश यहाँ पे एक बार करना पड़ेगा। तो इस तरह आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो है हमारा ऑडियंसेस में, वो हमारा ऑप्शन है, हम लैंग्वेज बता सकते हैं कि वो कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं। अगर हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट है यानी कि जो हम लाइक सेल उन लोगों को दिखाना चाहते हैं जो इंग्लिश में जानते हों, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई ऐसी चीज़ यानी कि ऐसा कोर्स करवा रहे हैं जिसको लोग करने के लिए उनको इंग्लिश पहले आना ज़रूरी होती है, तो आप यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज को टारगेट करेंगे कि उनको इंग्लिश आना ही चाहिए, ठीक है। तो फिर आपका ऐड ज़्यादातर उन्हीं लोगों में जाएगा जिनको पहले इंग्लिश आती होगी। सही हो गया। तो ये आप ऑडियंस अब इसको सब जगह के हम इनको किस तरीके से जो है टारगेट कर सकते हैं। अब इसमें 2-3 एग्जांपल देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग के लिए एड्स रन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, अगर आप अवेयरनेस के लिए ऐड रन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, अगर कोई स्टोर लोकेशन है, एक जगह पे स्टोर ओपन हुआ है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे आप इसी सारी ऑडियंस को जहाँ पे जो आपने ऑडियंस यहाँ पे टारगेट कर लिया उसको सेव भी कर सकते, वो बाद में आप किसी और कैंपेन में यहाँ से जाकर आप सेव ऑडियंस, यहाँ पे आप जाकर सेव ऑडियंस में आप किसी और कैंपेन के लिए एड सेट के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप सेव भी उसको कर सकते हैं और यहाँ पे आप जब सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑडियंस का नाम भी एक देना पड़ेगा कि आप इस ऑडियंस का नाम क्या रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप उस ऑडियंस का नेम देंगे, ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट है हमारा इस एड सेट लेवल पे वो आखिरी ऑप्शन है प्लेसमेंट्स का। अब यहाँ पे हम अगर तो ऑटो प्लेसमेंट यूज़ करेंगे, एडवांस प्लस प्लेसमेंट्स, यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो फेसबुक को जो हम अपना ऐड देंगे वो फेसबुक खुद ही उसको अपने एंड पे देखेगा कि ये मुझे कहाँ कहाँ दिखाना है, न्यूज़ फेसबुक फीड में दिखाना है या फेसबुक की वीडियो फीड में दिखाना है या उसको स्टोरीज़ में दिखाना है या उसको डेस्कटॉप पे या जो यहाँ पे हमें साइड पे ऐड नज़र आ रही होती हैं उधर दिखाना है। तो अगर हम ये सिलेक्ट करेंगे तो फिर हमारा ऐड फिर उधर नज़र आएगा। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप जो है ऑटो प्लेसमेंट से यूज़ करें। ऑटो प्लेसमेंट आप उस सूरत में यूज़ करें कि अगर आपका ब्रांड बहुत बड़ा है और ऑलरेडी उसके बारे में लोग जानते हैं,
तो फिर उसको आप ऑटो प्लेसमेंट्स में यूज़ करें, ताकि वो लोगों को कहीं साइड पे भी नज़र आ जाए तो लोग पहचान जाएं कि ये फ़लाँ ब्रांड है और लोग उस पर क्लिक करें। लेकिन अगर आपको शुरू में कोई भी नहीं जानता तो आप मैनुअल प्लेसमेंट पे जाएं, और मैनुअल प्लेसमेंट्स में आप डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। तो मैं अगर आप पर्सनली बताऊँ आपको, तो मैं अपना जो ऐड है किधर किधर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे फेसबुक फीड में, इंस्टाग्राम फीड में, और फेसबुक वीडियो फीड में, और इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे, यहाँ पे, और यहाँ पे इंस्टाग्राम होम पे, यहाँ पे ज़्यादातर मैं नहीं दिखाता, और स्टोरीज़ और रील्स में, बस इसके अलावा मैं अपना ऐड कहीं भी नहीं दिखाता। लेकिन आप अपनी सिचुएशन के लिहाज से देख लीजिएगा, अपने ब्रांड के लिहाज से, उसकी स्ट्रेटजी के लिहाज से देख लीजिएगा कि अगर वो काफ़ी बड़ा है तो उसको आप उस लिहाज से देख लीजिएगा कि उसकी ऐड कहाँ कहाँ नज़र आनी चाहिए। तो उसकी आप सर्च में भी दिखा सकते हैं, मैसेजेस में भी दिखा सकते हैं। लेकिन मैं अपने लिए ये जो तकरीबन 6 प्लेसमेंट्स हैं, 6 या 7 प्लेसमेंट्स हैं, मैं इनमें ही अपनी ऐड दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन जगहों पे ही ज़्यादातर ऑडियंस होती है, तो मैं वहाँ पे अपनी ऐड दिखा देता हूँ, और वहाँ पे ही सही बेहतरीन और बड़ी ऐड नज़र आ जाती है। तो उससे हमारा जो है गोल पूरा होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो मैं बाकी सब को यहाँ से डी सिलेक्ट कर देता हूँ, जहाँ जहाँ मैंने ऐड नहीं चलाने होते, तो उसको मैं यहाँ से इस तरह ही आकर जो है वो उनको सिलेक्ट जो है अनचेक कर देता हूँ। इसको मैं सर्च में नहीं दिखाना चाहता, मैं इसको भी अनचेक कर देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम पे दिखानी ही नहीं, मेरा इंस्टाग्राम कनेक्ट ही नहीं, तो मैं यहाँ से इंस्टाग्राम को ही अनचेक कर दूँगा। तो इसी तरह फिर फेसबुक पे मुझे दिखानी पड़ेगी, तो फेसबुक में भी मैं अगर कुछ ऑप्शन से डी सिलेक्ट कर सकता हूँ, अनचेक कर सकता हूँ, ताकि जो है जहाँ जहाँ मैंने दिखानी है वहाँ वहाँ ही मैं दिखा सकूँ। तो आप जिधर भी दिखाना चाहते हैं वो वहाँ पे ही उसको आप प्लेसमेंट्स जो है यहाँ पे उसको इंस्टाग्राम पे उस इन दोनों पे अगर आप चलाना चाहते हैं तो इन दोनों को आप सिलेक्ट करके और उन प्लेसमेंट्स को सिलेक्ट कर लें जहाँ जहाँ पे आप अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं। फिर आपकी ऐड का साइज़ भी उस लिहाज से होना चाहिए जिस जिस प्लेसमेंट में आप दिखाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टोरीज़ एंड रील्स में दिखाना चाह रहे हैं तो आपका ऐड इस तरह वर्टिकल फॉर्म में होना चाहिए। और अगर आप जो है फेसबुक फीड में दिखाना चाह रहे हैं, वीडियो फीड में या यहाँ पे फेसबुक फीड में, तो आपका ऐड जो है उसका साइज़ ये होना चाहिए। यहाँ पे हमें साइज़ बता भी देता है, हम गूगल से भी सर्च कर सकते हैं साइज़ को। ठीक होगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ स्ट्रैटेजीज़, कुछ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि अगर हम अवेयरनेस की ऐड रन कर रहे हैं तो वो किस तरह करेंगे, और सेल्स की रन कर रहे हैं तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ होगी, और अगर हम ड्रॉप शिपिंग के लिए ऐड रन कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के लिए तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।